वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल, शुगर को कंट्रोल रखने के लिए दुनिया भर में कई तरह की फास्टिंग का चलन तेजी से बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का रुख अपना रहे हैं। इस क्रम में इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम का एक शब्द काफी चलन में है, लेकिन अब इंटरमिटेंट फास्टिंग पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या यह वाकई कामगार है और क्या सच में इससे जान को खतरा होता है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आजकल लोग मोटापे से काफी परेशान रहते हैं। इससे बचने के लिए वह कई प्रयास करते हैं, जैसे कि दवाइयों का सेवन, भोजन नहीं करना या इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको दिल की बीमारी का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग 12 से 16 घंटे का फास्ट रखते हैं, जिससे वह अपने वजन पर नियंत्रण रख सके। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि ऐसा करना हार्ट संबंधित बीमारियों को जन्म देता है। समाचार विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिन लोगों को हार्ट की समस्या है उनके लिए इस तरह का उपवास करना हृदय संबंधित मृत्यु खतरे को 91% तक बढ़ा देता है। शिकागो में एक मेडिकल मीटिंग में पेश की गई इस रिसर्च में पाया गया है कि दिन में सिर्फ 8 घंटे खाना खाने से दिल की बीमारी से मृत्यु का खतरा 91% तक बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने स्टडी का केवल सार प्रकाशित किया है। एसोसिएशन के अनुसार रिलीज से पहले स्टडी की समीक्षा अन्य विशेषज्ञों द्वारा की गई थी। कुछ डॉक्टर ने इस अध्ययन के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये नतीजे असलियत से अलग भी हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अध्ययन में उपवास करने वाले लोगों और तुलनात्मक समूह के बीच पहले से मौजूद हृदय स्वास्थ्य में अंतर हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर किए गए अब तक की रिसर्च की रिपोर्ट काफी विरोधाभासी प्रतीत होती है। पहले के शोध में कहा जा रहा था कि फास्टिंग का यह तरीका इंसुलिन संवेदनशीलता, सूजन, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसे हृदय रोगों के कारकों को कम करने में लाभकारी है। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस तरह की फास्टिंग हृदय रोगों से मौत के जोखिमों को बढ़ा सकती है। सम्मेलन में प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्षों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पहले से ही कुछ प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के शिकार लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान हो सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक ये हृदय रोग या कैंसर जैसे पीड़ित लोगों में हृदय संबंधित मृत्यु का जोखिम भी बढ़ाने वाली हो सकती है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों में फास्टिंग का यह तरीका हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक से मृत्यु का जोखिम 66% तक बढ़ाने वाली हो सकती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में चिकित्सा के प्रोफेसर और पोषण विशेषज्ञ क्रिस्टोफर गार्डनर पीएचडी कहते हैं कि ये निष्कर्ष समय से पहले और भ्रामक है। अध्ययन समूह में जिन लोगों को शामिल किया गया था उनमें पुरुषों, अफ्रीकी अमेरिकियों और धूम्रपान करने वालों की संख्या अधिक थी, जिनमें पहले से ही हृदय रोग और इससे मौत का खतरा अधिक देखा जाता है। प्रोफेसर गार्डनर कहते हैं कि इसके अलावा जांचकर्ताओं के पास शिफ्ट वर्क, तनाव और अन्य डेटा की भी कमी है। ऐसे में सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही मृत्यु के लिए जोखिम कारक नहीं माना जा सकता। कनाडा के प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट और इंटरमिटेंट फास्टिंग पर किताब लिखने वाले डॉक्टर जेसन फंग ने भी अध्ययन की रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। वो कहते हैं कि किसी खास आबादी के परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसकी पुष्टि के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता है। हालांकि एक बात जरूर है कि किसी फास्टिंग का तरीका सभी लोगों पर फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए बिना पूरी जांच और डॉक्टरी सलाह के ऐसे तरीकों को अपनाने से बचना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।